टू अनदर वीडियो। और एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैं अपनी थर्ड सर्विस यानी कि 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने जा रहा हूँ टाटा के वर्कशॉप। तो कि मैंने जो कि 1 साल में होती है वो वाली सर्विस है ये। और मैंने ये ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर मैंने 15,000 किलोमीटर कर दिया है। तो अब हम हमारी मेजर सर्विस कराने जा रहे हैं जिसके अंदर ऑयल चेंज होगा और एयर मतलब एसी फिल्टर चेंज होगा और ऑयल फिल्टर चेंज होगा। इवन अलाइनमेंट होगी, मतलब व्हील अलाइनमेंट होगी, बैलेंसिंग हो सकती होगी। और इवन मैंने देखा है कि जो मेजर सर्विसेज होती है उसमें ये लोग जो सनरूफ होती है उसको भी मतलब कुछ मेंटेनेंस का कुछ वो लेते हैं चार्ज वगैरह। तो कुछ मेंटेनेंस का एक चार्ज लेते हैं वो आई थिंक 900-1,000 रुपीज़ के आसपास का, तो वो भी होएगा। हाँ, तो मैंने देखा है कि यूजुअली इस सर्विस के अंदर मतलब जो कुछ मेजर चीज़ है जो कि ये लोग इसमें करते हैं, वो एक तो ये है कि भाई ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एसी फिल्टर चेंज होगा, और उसके अलावा सनरूफ की वो मेंटेनेंस करेंगे तो उसके थोड़ा सा एक अमाउंट आई थिंक वो लेते हैं। बट उसके अलावा मेरे को गाड़ी के अंदर एज सच कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है। बट कुछ इशू जो मुझे आ रहे हैं और जो मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस सर्विस में रेक्टिफाई करें, वो एक तो ये है कि भाई मेरा जो यह सनरूफ है ना, तो सनरूफ आई थिंक वो मेंटेनेंस का ही पार्ट हो जाएगा। बट वो सनरूफ में से कुछ एक रैटलिंग नॉइज़ आ रही है मुझे, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो ये रेक्टिफाई कर दें। और उसके अलावा आई थिंक मतलब एक सनरूफ में से मुझे एक आ रही है, मेन तो वही चीज़ है कि मुझे एक रैटलिंग नॉइज़ सी आ रही है वहाँ से। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो इस सर्विस में रेक्टिफाई कर दें। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि और तो कहीं से ऐसा कुछ रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं है गाड़ी में। और बाकी आई थिंक एक्चुअली 6 मंथ्स ही हुए हैं, बाकी उसके अलावा मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया है मुझे गाड़ी में, खासकर इंजन रिलेटेड या ऐसा कुछ। बट मोस्टली बस अब ये क्योंकि किलोमीटर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं तो सर्विस कराना इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर आ चुका है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि सर्विस रिमाइंडर दिखता कैसा है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। तो ये सर्विस रिमाइंडर आ चुका है इसके अंदर, और तो इसीलिए मेजरली मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ गाड़ी की। तो बस इतना ही अपडेट है अभी के लिए गाइस। तो चलो सीधा सर्विस सेंटर में देखता हूँ। बाय बाय गाइस। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सर्विस रिमाइंडर आ चुका है, तो आप वहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग मतलब ऐसा पाने वाला बटन आ गया, सर्विस रिमाइंडर है वो। तो ये एक्चुअली जब 14,500 किलोमीटर हो गए थे जब आ गया था ये, तो अब आप देख सकते हैं मेरे किलोमीटर्स 14,672 हैं। तो मैं अभी से करा रहा हूँ, अभी आज संडे है और ये वाला जो वर्कशॉप है वो संडे को भी खुलता है। तो वीक डेज मुझे यूजुअली टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा कि आज ही करा के मैं काम ख़त्म करूँ। तो बस यही है। अब मैं सीधा आपको वर्कशॉप में दिखता हूँ। आई थिंक मैंने एक गाड़ी की देख लिया अभी, बिफोर की फुटेज मैंने देख ले ली है, और एक देखते सर्विस के बाद जब ये देंगे जब कैसी हालत होती है गाड़ी की। तो चलो, और एक्चुअली क्या है ना, टाटा वाले एक्चुअली मतलब सर्विस सेंटर्स में मतलब ये शूट करने नहीं देते, तो इस वजह से आई थिंक मैं शूट कर नहीं पाऊँगा। बट उसके अलावा देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, अगर वो परमिशन दे तो मैं थोड़ा शूट भी कर लूँगा। नहीं तो एक्चुअली क्या है ना, मेजर सर्विस है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं व्हाट आई एम प्लानिंग इस कि मैं गाड़ी दे के वापस आ जाऊँगा और फिर बाद में पिकअप करने चला जाऊँगा। तो बस इतना ही अपडेट है। मेरे को कॉल आया सर्विस सेंटर से और गाड़ी की सर्विस हो गई है। बट मतलब 4:45 के गाड़ी की सर्विस हो गई है। 4:45 के अराउंड मुझे फ़ोन आ गया था कि गाड़ी की सर्विस हो गई है, और 9:50 के आसपास मैंने गाड़ी दी होगी आज। पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो सनरूफ से मैंने बोला था रैटलिंग नॉइज़ आ रही है, वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। और उनने कहा उसके लिए गाड़ी आई थिंक उनके पास आज अंडर स्टाफ्ड भी था, संडे है, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट उसके अलावा वो कह रहे थे कि मतलब उसका जो इशू है उसके लिए शायद सनरूफ खोलनी पड़ सकती है, कल ही पता पड़ेगा वो। तो बल्कि वो कह रहे थे 2 दिन मतलब हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए, कल पता पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, गाड़ी तो मैं अभी ले लेता हूँ, फिर बाद में आई थिंक वीकेंड के टाइम पे कभी मैं वो अलग से ठीक करवा लूँगा। बट एक चीज़ और जो उन्होंने मुझे बोली, वो मेरे को वो हो रहा था कि एक और सफारी आई हुई है और उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, सेम इशू है। तो ये हो सकता है कि हमारे जो मतलब जो बैच की गाड़ियाँ हैं उसके साथ ये इशू आ रहा है। तो बस यही एक अपडेट देना था आपको गाइस। और अब आपको मैं बताता रहूँगा कि ये इशू कितने दिन में रेक्टिफाई हो जाएगा, या जब भी ये रेक्टिफाई होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चलो बाय बाय गाइस। अभी के लिए से गाड़ी लेके आते हैं। तो हे गाइस, मैं सर्विस करा के वापस आ गया था, और मेरा बिल जो एस्टिमेटेड आया है काफ़ी ज़्यादा आया है। वैसे 18,000 कुछ आया था, बट मैंने वो इनकी गोल्ड बुक ले रखी है टाटा वालों की, तो उसमें कुछ डिस्काउंट रहता है, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, ऐसा कुछ रहता है पार्ट्स में और चीज़ों में। तो टोटल बिल अब जो मेरा आया है वो आया है 17,490,
जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाईयर साइड पे है। बट उसके अलावा मेन तो देखो, इसमें जो मेन में मेरे को दिख रहा है ना प्राइजेस, वो दिख रहा है 5300 रुपीज़ इंजन ऑयल का है, क्योंकि वो मेजर सर्विस थी तो उसका है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है 2500 ऑलमोस्ट दिख रहे हैं फ्यूल फिल्टर के, मतलब जो कि डीजल फिल्टर होता है उसके लिए। और बाकी चीज़ों का है। और मड फ्लैप, अच्छा मेरी गाड़ी के पीछे के 2 मड फ्लैप आपने अगर वीडियो पहले स्टार्टिंग में देखा है तो वो जब सर्विस देने से पहले तो मेरे दोनों मड फ्लैप टूटे हुए थे, तो वो मैंने रिप्लेस कराया। तो आई थिंक 1100 रुपीज़ का रहता है, 4 का सेट रहता है। तो जो बाकी 2 हैं वो उन्होंने मुझे दे दिए, और पीछे के 2 ने रिप्लेस कर दिए मेरे मड फ्लैप। और उसके अलावा व्हील बैलेंसिंग हुई है, अलाइनमेंट हुआ है, गाड़ी अंदर से क्लीनिंग हुई है, उसका चार्ज लगा है। और पैनल प्रोटेक्शन की ने कोई वो कोटिंग करी है, वो 2230 रुपीज़ ऐसा कुछ चार्ज करा है। बाकी सर्विस फ्री थी, और टोटल मैंने आपको जैसे बताया 17,490 रुपीज़ का बिल आया है। अब इसमें जो मेन चीज़ थी, जो मेन मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैं चाहता था ये रेक्टिफाई करे, वो थी कि भाई इसके अंदर एक तो ये जो आर्मरेस्ट है उसमें से थोड़ी सी आप ये आवाज़ सुन सकते हो, ये आवाज़ सी आ रही थी। और जब गाड़ी चलती है तो सनरूफ में से एक रैटलिंग नॉइज़ आ रही थी। तो ये 2 चीज़ें थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों चीज़ें कर नहीं पाए, अंडर स्टाफ्ड थे ऐसा बोल रहे हैं मुझे। प्लस एक और चीज़ जो मुझे पता पड़ी, जिसमें आपको पहले भी बताया, कि एक और सफारी गाड़ी और एक हैरियर में सेम आर्मरेस्ट वाला इशू आ रहा है, और सफारी के अंदर सेम ही सनरूफ वाला इशू आ रहा है, सनरूफ में से रैटलिंग नॉइज़ आ रही है। तो ये हो सकता है मेरे बैच की गाड़ियों के साथ ही इशू हो, तो वो चीज़ है। बट एक्चुअली इसमें था ये कि वो वाली गाड़ी उन्होंने होल्ड कर दी। इवन मेरी गाड़ी के लिए वो कह रहे थे हम होल्ड कर लेते हैं, बट मैंने कहा कि नहीं, वहाँ गाड़ी खड़ी रहे क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन का एस्टिमेट दिया मुझे। मैंने कहा गाड़ी वहाँ खड़ी रहे, उससे बेटर है कि मैं गाड़ी चला लूँगा। जब आप वो वाली गाड़ी का रेक्टिफाई करो फिर मुझे बताना, फिर मैं गाड़ी ले आऊँगा, फिर उससे आप ठीक कर दीजिएगा। तो उसमें मतलब वो देवर ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि आज तो एक तो अंडरस्टाफ्ड थे, चलो मैं मान सकता हूँ कि वो लुब्रिकेशन से हो जाएगा काम, कि उसके लिए मतलब उनको सनरूफ खोलनी पड़ेगी या नहीं, तो वो चीज़ थी। तो इसलिए मतलब मैंने भी कहा कि नहीं, पहले आप उस गाड़ी पे चेक कर लो भैया, फिर उसके बाद मैं मेरी गाड़ी दूंगा। तो वो चीज़ है। बट उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से ठीक रहा। मेरे को, मैंने गाड़ी सुबह दे दी थी, मैंने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी थी, मैं डायरेक्टली गया था, और संडे होने के बावजूद, और मैं वहाँ गया, मैंने गाड़ी दी। अंडरस्टार्ट होने के बावजूद उन्होंने मुझे 3:30 मतलब 4:45 तक मुझे कॉल कर लिया था। तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस अच्छा है। गाड़ी की कंडीशन जो पहले थी और अभी में बहुत फ़र्क है। गाड़ी बहुत बिल्कुल अच्छे से साफ़ करी है। सर्विस वाइज अभी तो मैंने जो मेन जो मेरे 2 इशू थे उन्होंने वो रेक्टिफाई नहीं करे, तो उसके मतलब उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी वो उन्होंने बोला अंडरस्टाफ्ड है। मैं उसको एक मतलब बेनिफिट और डाउट देता हूँ उस चीज़ के लिए। बल्कि जो गाड़ी है उसकी कंडीशन अभी बहुत सही है, बहुत अच्छे से क्लीन करी है इन्हें गाड़ी, अंदर से भी बाहर से भी। और मड फ्लैप्स थे वो इन्हें चेंज कर दिए, टूटे हुए थे। और बाकी आई थिंक जो मेजर सर्विस की जो चीज़ें होती है वो सब इन्हें करी है। और AC वेंट्स वगैरह भी इन्हें वो डिसइंफेक्ट करे हैं और वो सब करा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अब मेरा एक्सपीरियंस अभी के लिए तो मैं इसके लिए होल्ड करूंगा मेरे एक्सपीरियंस को, मतलब यहाँ पे मैं फीडबैक नहीं देना चाह रहा इसमें। देखिए, एक फीडबैक तो मैं अभी दे दूंगा कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस अभी के लिए ये अच्छा था इस सर्विस सेंटर में। और मैं आई थिंक फर्स्ट सर्विस मैंने इसी सर्विस सेंटर में कराई थी, तो यहाँ का सर्विस मेरे हिसाब से सही है। बट अभी तक जो मेरे इशू जो मेरे को इस बार आ रहे थे, लास्ट टाइम यहाँ पे रैटलिंग नॉइस आ रहा था फर्स्ट सर्विस के टाइम पे, वो उन्हें रेक्टिफाई कर दिया था, बट इस बार वो कर नहीं पाए हैं। तो मेरे को एक्चुअली रैटलिंग नॉइस आ रही है, एक आर्मरेस्ट से आ रही है। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मुझे पता नहीं, बट यहाँ से आ रही है। तो और दूसरी जो सनरूफ है, तो जो गाड़ी चलती है गड्ढे वगैरह आते हैं, रोड ऊपर नीचे होती है, तो सनरूफ में हल्की सी आवाज़ आती है अगर म्यूज़िक नहीं चल रहा है तो ये इशू है। तो बस यही मुझे एक अपडेट देना था गाइस अभी तक आपको। और जब जैसे ये इशू कभी भी जब रिजॉल्व होगा या मुझे कॉल आएगा कि भैया ये अब हमने वाली गाड़ी पे कर लिया है, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा इस चीज़ का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।